चलिए बेटा, विजिबल है स्क्रीन सबको? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? करें स्टार्ट बेटा? यस चलो सर। ठीक, चलो ठीक है। चैप्टर 4 पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने कल किया था डाटा फाइल हैंडलिंग का, ठीक है ना? ये हमारा पार्ट 2 है। देखिए, हमने कल कुछ मोड भी किए थे। मोड सबने कर लिए होंगे। किसी मोड में प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना। जैसे आर मोड था, आर प्लस था, आर बी था, आर बी प्लस था, ठीक है ना? किसी में प्रॉब्लम होगी तो मोड मुझे मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। उत्तम आया क्या ग्रुप में? उत्तम, उत्तम आया? नहीं, नहीं आया उत्तम? यस सर। हाँ उत्तम, मैंने फोन किया था तुझे, उठाया नहीं तूने। सर चलो मैं तो क्लास नहा रहा था। है, अच्छा क्लास के बाद बात कर लेना, ठीक है? चलो बेटा, अब रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, फाइल से रीड करने के लिए देखो क्या करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम अ फाइल। फाइल से डाटा को रीड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहला रीड, टू रीड द एंटायर डाटा फ्रॉम द फाइल। फाइल से कंप्लीट डाटा रीड करना है, ठीक है ना? रीड, फाइल से रीड करने को कहें या ऑब्जेक्ट से रीड करने को कहें, ठीक है? रीड और ब्रैकेट में एन, टू रीड एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर, ठीक है? हम सपोज करो हमें लग रहा है कि 5 कैरेक्टर्स हमने रीड करने हैं, 5 कैरेक्टर रीड होंगे, ठीक है ना? लेकिन जहां से कर्सर है उसके आगे, ठीक है? रीड लाइन, रीड लाइन से क्या होगी? कंप्लीट एक लाइन रीड हो जाती है। रीड लाइन से टू रीड ऑल लाइंस फ्रॉम द फाइल इनटू अ लिस्ट। देखो, रीड लाइन और रीड दोनों सेम काम कर रहे हैं, रीड लाइन और रीड। लेकिन रीड जो फंक्शन है ये पूरी की पूरी फाइल का डाटा आपका क्या करेगा? इनपुट करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो उसको, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? रीड लाइन फंक्शन एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट। उस लिस्ट में हर लाइन अलग अलग आइटम्स इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगी, ठीक है ना? लिस्ट का पहला आइटम, दूसरा आइटम, पहला आइटम क्या होगा? फर्स्ट, जो फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड आइटम सेकंड लाइन, थर्ड आइटम थर्ड लाइन। अभी आगे एग्जांपल में दिखाएंगे इसको। चलिए देखिए, रीड फंक्शन। अब रीड फंक्शन देखो क्या किया हमने यहाँ पे। रीड फंक्शन का सिंटेक्स क्या है कि फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल का जो ऑब्जेक्ट है डॉट रीड, फाइल का ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाते हैं, ऐसे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड उसका साइज दे सकते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर किया है, फाइल को, फाइल एफ इक्वल ओपन, फाइल ओपन की किस नाम से? abc.txt, किस मोड में? रीड मोड में, ठीक है? एबीसी फाइल कल हमने बनाई थी, एबीसी फाइल, उस फाइल को रीड किया, ठीक है ना? रीड मोड में। अब एफ, एफ हमारा एफ ऑब्जेक्ट है, फाइल का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से काम करेंगे, एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड से हमने फाइल को रीड किया, सारी की सारी फाइल रीड होके डाटा के अंदर आ गई। मीन सारा जो आपके पास फाइल में जितना भी कुछ लिखा था वो किसके अंदर आ गया? डाटा के अंदर। अब आप डाटा को प्रिंट करोगे तो जो फाइल का डाटा था सारा प्रिंट हो जाएगा। देखो, हेलो हाउ आर यू, ये सारा का सारा डाटा फाइल का प्रिंट हो गया, ठीक है? ये देखो होता क्या है, एफ फाइल एबीसी, ये एफ कनेक्ट है फाइल से, ठीक है? हम एक्सेस करेंगे एफ को। हमने एफ को एक्सेस किया डाटा के अंदर, एफ एफ से रीड किया डाटा और सारा डाटा कहाँ डाल दिया? डाटा के अंदर, ठीक है ना? और उसको प्रिंट कर दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल को क्लोज भी करना जरूरी है, फाइल को ओपन, क्योंकि बैकग्राउंड में ओपन फंक्शन से फाइल ओपन होती है, मतलब लिंक बनता है, या कहीं हम बैकग्राउंड में ओपन है फाइल, और क्लोज से क्या होती है? फाइल बंद हो जाती है हमारी, ठीक है? चलिए दूसरा ऑप्शन देखो, हमने ओपन किया फाइल को, हम कह रहे हैं एफ डॉट रीड, रीड करे लेकिन सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रीड करे, लेकिन क्या करे? सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रीड करे और एक्स के अंदर। अब जब एक्स को प्रिंट करेंगे तो देखो, हेलो हाउ, कितने कैरेक्टर्स हैं ये? कितने कैरेक्टर्स है? गौरव बोलो, बोल रहे हो तुम? 10 ही है।
10 ही है, कैसे? बैक वो स्पेस भी करेक्टर होता है। हाँ देखो 5 ये हो गए, एक स्पेस हो गया 6, और 3 ये हो गए 9, और एक स्पेस यहाँ पर होगा हाउ के बाद। ठीक है, देखो हेलो, और एक ये स्पेस है, एक करेक्टर ये है और एक करेक्टर ये है, तो ये 10 करेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन उसमें रीड करते हैं, रीड। ठीक है ना, रीड के दोनों हो गए हमारे, विदाउट साइज और साइज देके। चलिए आगे देखते हैं। अब है रीड लाइन। तो रीड लाइन के लिए सिंटैक्स क्या है देखो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, बस रीड की जगह पे रीड लाइन लिखते हैं। तो रीड लाइन से क्या होगा, जैसे abc डॉट txt आर फाइल डॉट रीड। अब देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, मैंने पीछे f लिया था, यहाँ फाइल ले लिया, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। पीछे मैंने डाटा लिया था, यहाँ पे मैंने x ले लिया। मैंने ये इसलिए डिफरेंट लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि जब हम करते थे, कंप्यूटर करते थे, तो जब हम कंप्यूटर्स के प्रोग्राम बनाते थे, हमारे जो टीचर्स थे वो एक वेरिएबल लेते थे कहीं पर, ध्यान उसमें फ्लैग फ्लैग नाम से था वेरिएबल। वो वेरिएबल वो वही यूज करते, तो हमें ये लगता था कि वो वेरिएबल यही यूज करना है, हमें भी फ्लैग ही यूज करना है। लेकिन बाद में जाके पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, हम वहां पर वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों को भी, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने पीछे एफ लिया, यहाँ पर फाइल ले लिया, एक्स लिया, यहाँ पर पीछे डाटा लिया था। तो वेरिएबल का नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आइडेंटिफायर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, तो देखो एक कंप्लीट लाइन आई, वो लाइन प्रिंट होगी आपकी, हेलो हाउ आर यू। क्योंकि रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीट लाइन को रीड करेगा। ठीक है, वो लाइन प्रिंट होगी। अब देखिए ध्यान रखना, देखो जैसे ही एक लाइन आपकी रीड हो गई तो हमारा कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के पास। ये ध्यान रखना, हमारी ओपन फंक्शन, जब ओपन फंक्शन लिखा है हमने, तो फाइल हमारी बैकग्राउंड में खुली हुई है, ये ध्यान रखना। और जब हम एक वेरिएबल को रीड कर, एक लाइन को रीड करेंगे, तो हमारा कर्सर कहाँ आ जाएगा, सेकंड लाइन के पास। फर्स्ट लाइन रीड हो गई, कर्सर सेकंड लाइन। अब अगर रीड लाइन करोगे तो सेकंड लाइन रीड होगी। अब अगर रीड लाइन करेंगे तो हमारी सेकंड, देखो फाइल डॉट रीड लाइन, फिर से हमने रीड लाइन किया और फिर से एक्स में, तो अब एक्स को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, हियर वी आर टेस्टिंग। ठीक है ना, तो ये आपकी सेकंड लाइन। अब अगर फिर से आप यही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फिर से लिखते हो दोनों, फिर से यहाँ पर दोबारा से लिखते हो, तो फिर थर्ड लाइन रीड होगी आपकी। तो ये ध्यान रखना, कर्सर जहां पर होगा उससे आगे ही रीड करेगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे, जैसे ही हमारा वर्क खत्म, फाइल को बंद कर दिया हमने। ठीक, ये था रीड लाइंस। नेक्स्ट रीड लाइंस, वो लाइन था लाइंस। लाइंस में क्या होता है, कंप्लीट सारी लाइन रीड होती हैं। तो देखो यहाँ पर एबीसी फाइल है, इस फाइल के अंदर ये डाटा हमारा, देखो ठीक है। हमने क्या किया, abc.txt को रीड मोड में ओपन कर लिया, f.read 2, ये तो नॉर्मल है, 2 कैरेक्टर रीड करके प्रिंट कर देगा। हमने अब देखो यहाँ पर किया है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने प्रिंट कर दिया, किसी के अंदर स्टोर नहीं किया। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने पीछे एक्स के अंदर स्टोर किया था, डाटा के अंदर स्टोर किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, कहीं पर स्टोर नहीं किया। तो रीड फंक्शन 2 मीन्स 2 कैरेक्टर प्रिंट करेगा सिर्फ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने लिखा f.read lines। अब देखो रीड लाइंस, हमारा जो कर्सर था, कर्सर 2 कैरेक्टर आगे चला गया, मींस हमने 2 कैरेक्टर रीड कर लिए, हमारा कर्सर कहां पर आ गया, अब एल के पास है। तो जब अगर हम रीड करेंगे, रीड लाइंस करेंगे, तो एक तो आपकी लाइन होगी यहां से ये यहां तक कंप्लीट, ये एक लाइन होगी। देखो ये अब ये आइटम आपका पहला आइटम। ठीक, अब जैसे ही लाइन का एंड होता है ना, तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन एंड ऑफ लाइन करेक्टर होता है /n, तो वो /n भी देखो यहाँ पे सेव कर देगा ये इसके अंदर, आइटम के अंदर। दूसरा आपका दूसरी लाइन आपकी ये है, तो ये आपकी सेकंड एलिमेंट हो गया /n। देखो /n मींस लाइन का एंड। फिर पाइथन, अब यहाँ पर ये लाइन का एंड, एंटर नहीं मारा होगा हमने, यहाँ पर एंटर नहीं आया होगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे /n नहीं आया। तो ये 3 वेरिएबल देखो, 3 एलिमेंट्स है फाइल के अंदर। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ, रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस, तीनों फंक्शन क्लियर हो जाने चाहिए सबको। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से एक बार इसके बारे में।
सर इसमें लास्ट में क्लोज भी तो होगा, फाइल क्लोज। हाँ, लास्ट में फाइल क्लोज होगा, वो स्टेटमेंट छूट गई हो, या हो सकता है मैंने प्रिंट लिया होगा स्क्रीनशॉट, वो नीचे होगा उसमें। फाइल डॉट, देखो क्या, ये जब हम लिखते हैं ना एफ फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखोगे तो एरर कोई नहीं आई, एरर यहाँ पर नहीं आई आपकी, ठीक है ना। लेकिन जब प्रोग्राम बनाओगे ना स्क्रिप्ट मोड में, वहां पर एरर दे सकता है अगर आपने वहां पर कुछ रॉन्ग लिखा या फाइल। अदरवाइज क्या होता है, देखो जब हम कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर में फाइल खुली होती है हमारी, हम फाइल को ओपन करते हैं, काम किया हमने, हम शट डाउन कर देते हैं कई बार बिना बंद किए, ठीक है ना। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाइल को बंद करना चाहिए हमें पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। तो सेम वही है, अगर फाइल हमने ओपन की है, तो फाइल को हम क्लोज भी करेंगे, ठीक है। यहां पर क्लोज स्टेटमेंट आएगी, ठीक। एक बात ध्यान रखनी है, देखो रीडिंग करते हुए, जब रीडिंग करेंगे फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती, 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, प्रोग्राम सही चलेगा हमारा। लेकिन जब राइट करते हैं, ध्यान रखना, जब राइट करेंगे, फाइल में राइटिंग करेंगे, तो अगर हमने फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखा तो वहां पर वो मे भी हो सकता है फाइल के अंदर डाटा शो नहीं करेगा, फाइल तो बनी होगी, फाइल के अंदर डाटा शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने फाइल को क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि फाइल ओपन की है तो वर्क कंप्लीट करने का फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। तो सब में क्लियर हो गया, रीड लाइन और रीड लाइंस तीनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को उसमें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये तो आपका सेम वही है। अब देखिए प्रोग्राम है एक, हमने कल भी शायद किया था। प्रोग्राम क्या हमारा, ये देखो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल एंड काउंट टोटल अपर केस लेटर। एक फाइल को रीड करना है। अब यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइल का नाम भी दिया होगा उन्होंने, रीड अ फाइल, ठीक है ना। सपोज करो फाइल का नेम है abc.txt, abc.txt, फाइल का नेम भी देंगे एग्जाम में, नहीं देंगे तो अपने अकॉर्डिंग रख देंगे, अदरवाइज देते हैं नेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर f डॉट ओपन, abc.txt को हमने ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। फाइल से सब कुछ रीड करके डी में डाल दिया हमने, ठीक। एक काउंट में 0 लिया। अब डी से एक एक करेक्टर आपका आई में आएगा, डी से एक एक करेक्टर आई के अंदर आएगा, 4 i इन डी हमने किया हुआ पहले, ध्यान हो सबको, ठीक है ना। 4 के साथ आई इन, एक तो इन होता है, एक इन रेंज होता है, रेंज में अलग चलता है, और इनके इनमें क्या होता है, जो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक एक करेक्टर आपका आई के अंदर आएगा। अब उस आई को चेक करेंगे कि अगर वो आई अपर लेटर है, अपर केस में है, तो सी में क्या होगा, अपर केस में है तो सी में प्लस हो जाएगा एक। ये प्रिंट मैंने एक स्टेटमेंट चेक करने के लिए ली थी, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही करेक्टर था, मैंने प्रिंट भी करा लिया, उसको दिखा दिया कि कौन सा करेक्टर है, ठीक। अब देखो क्योंकि ये पूरी फाइल है, इस पूरी फाइल में सिर्फ एक ही करेक्टर आपका कैपिटल है एच, ठीक है। तो ये पूरा लूप चलेगा कंप्लीट। कंप्लीट चलने के बाद आपको दिखा देगा, जब कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद जब कोई भी करेक्टर नहीं मिलेगा, इसको बाहर आएगा, बाहर आने के बाद प्रिंट करके दिखाएगा आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स अपर केस में कितने हैं, 1। तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये कल भी किया था हमने, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, चलो। लोअर केस लेटर, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर बस इस अपर की जगह पर इस लोअर आ गया, बस +1 किया है, लूप चलता रहेगा, काउंटिंग होती रहेगी, और बाहर निकल के प्रिंट प्लस कर देगा, प्रिंट कर देगा 47 अपर केस, यहाँ सॉरी हेमा कौन, ठीक है। तो ये अपर केस मैसेज में चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पर इसको लोअर कर लेना, ठीक है। ये मैसेज है, जैसा प्रिंट करोगे ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर केस कर लेना, चलिए, ठीक है। तो ये लोअर, हमें स्पेस चेक करना है, तो लोअर की जगह पर हमारे पास, हमने 11th में पढ़ा था इज स्पेस, लोअर की जगह पे स्पेस आ जाएगा। डिजिट्स करना है तो इस डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, स्पेस चेक हो जाएगा, डिजिट चेक हो जाएगी,
ठीक, किसी को डाउट यहाँ तक तो पूछ लो मेरे से, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ सर इसमें फाइल देगा साथ में, जैसे एबीसी है तो एबीसी के अंदर का डाटा भी तो देगा साथ में। ना 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 ना, डाटा से मतलब नहीं है। तो मैंने दिखा दी तुम्हें फाइल, ये फाइल मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखा दी है, तुम्हें तो इससे मतलब ही नहीं है। डाटा को यहाँ पे शो थोड़ी होगा। अगर ये डाटा ना हो, तुम्हें डाटा से क्या मतलब है? तुमने तो प्रोग्राम बनाना है, डाटा से मतलब नहीं है हमें। समझ रहे बात को? हमें वैसे डाटा अगर से हम प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल करोगे तो फाइल बनी भी होनी चाहिए तुम्हारी। पहले प्रैक्टिकल करोगे तो फाइल बनी भी होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिकल करोगे तो फाइल बनी हुई होनी चाहिए, और उस बनी हुई फाइल में तुम्हें ये भी नहीं देखने की जरूरत है क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी उसमें तुम क्या करोगे, उसको आउटपुट तभी मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? यहाँ पे ए भी, अगर वो फाइल कहते हैं सपोज करो पैरा डॉट टीएक्सटी, पैरा लिख दो। फाइल कहेंगे एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड लिख दो एबीसी की, बस प्रोग्राम तो वही है, प्रोग्राम चेंज थोड़ी होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब ये प्रोग्राम्स अनसोल्व प्रॉब्लम से ही आपको करनी है, ठीक है? ये आप लोग करेंगे, करने के बाद जो नहीं होगा फिर बताऊंगा। वो सारे वही है जो किए थे। जो काउंट, टोटल नंबर, स्पेस चेक करने हैं, अपर केस, लोअर केस, वॉवेल्स चेक करने हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स चेक करने हैं, काउंट डिजिट्स काउंट करनी है, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राइटिंग टू फाइल, फाइल में रीडिंग तो कर ली हमने, राइटिंग कैसे करेंगे देखो। वी कैन राइट करेक्टर डाटा इनटू अ फाइल in Python by using the following two methods, write और write lines। write करके भी कर सकते हैं और write lines से भी कर सकते हैं, ठीक? write method takes a string as parameter, parameter के अंदर string लेगा and write it in the file, file के अंदर write कर देगा। for storing data with end of line character we will have to add slash n character to the end of the string। अगर हमें enter चाहिए कहीं पर तो हम स्ट्रिंग के साथ लास्ट में स्लैश एन लगा देते हैं, तो वहां पर जैसे स्लैश एन पड़ेगा वो बाकी मैटर को नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा। देखिए ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है हमारा। मैंने क्या किया देखो, यहां पर एक फाइल ओपन की है test2.txt w, राइटिंग मोड में, ठीक है ना? रीड मोड नहीं है, राइटिंग मोड है। एफ से कनेक्ट होगी फाइल ये। अब इस फाइल में राइट किया, एफ डॉट राइट किया मैंने। क्या राइट किया? वी आर राइटिंग स्लैश एन। तो ये जो मैटर है वी आर राइटिंग, ये चला गया हमारी किस फाइल के अंदर? टेक्स्ट 2 के अंदर चला जाएगा। राइट कर रहे हैं ना एफ में, एफ में राइट करने का क्या मतलब है कि फाइल में राइट हो रहा है, ठीक है? स्लैश एन से क्या मतलब है कि बाकी जो मैटर आगे भी जाएगा उस फाइल में वो नेक्स्ट लाइन से जाएगा। फिर से मैंने लिखा एफ डॉट राइट डाटा टू आ, फिर स्लैश एन, फिर ये आपका फाइल के अंदर चला गया, फिर स्लैश एन मीन्स एंटर हो गया, फिर राइट हुआ फाइल में, फिर टेक्स्ट फाइल, फिर स्लैश एन चला गया। तो ये 3 लाइंस, 1 2 3 लाइन, तीनों लाइन फाइल्स के अंदर चली गई आपकी, ठीक है? प्रिंट, मैसेज प्रिंट हो रहा है, डाटा राइट टू अ फाइल इज सक्सेसफुल, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अगर इनमें एरर्स नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ एरर हुई तो एरर दिखा देगा। फाइल को क्लोज कर दिया। अब जब रन करेंगे इसको, तो रन करने के बाद देखो, अगर ये मैसेज मैं नहीं लिखता प्रिंट वाला, तो यहाँ पर कुछ भी आपका मैसेज नहीं प्रिंट होगा और सीधा 3 ये एरो साइन आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट आ जाएगा सीधा। इसका मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रिंट करके लिखवा भी दिया है कि डाटा राइट टू अ फाइल इज सक्सेसफुल लास्ट में, कि अगर सब कुछ सही चल गया तो आपका ये मैसेज भी दे देगा, ठीक है? अब जैसे ही हम ये वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद जब हम फाइल चेक करेंगे अपनी, वर्क करने के बाद जब फाइल को चेक करेंगे तो देखो test2 फाइल हमारी ये रही, ठीक है? इस test2 फाइल में देखो वी आर राइटिंग फर्स्ट लाइन में, डाटा टू सेकंड फाइल में, ठीक है ना, टेक्स्ट फाइल थर्ड लाइन में, ठीक है ना? ये हो सकता है 2 बार चल गया होगा तो आगे फिर से राइट कर रहा है डाटा राइट टू ये आपका ये वाला मैसेज जो था ये मैंने पहले चला के इसको यहाँ पे एफ डॉट राइट कर दिया था, इसलिए नेक्स्ट लाइन आई है, अदरवाइज को, ठीक है? ये आपका देखो तीनों लाइन क्या हुई हमारी, नई फाइल बनी, उसमें तीनों लाइन क्या होगी? राइट होगी, ठीक है? क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर हाँ बोलो। सर अगर फाइल में पहले से कुछ लिखा हो फिर क्या होगा?
ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट मतलब सर? ओवरराइट मीन्स आपका फाइल में अगर कुछ लिखा है तो हमारा कर्सर आएगा स्टार्टिंग पे आ जाएगा कर्सर। जैसे सपोज करो ये लिखा है फाइल में और हमारी फाइल खुली तो हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब जब कुछ भी लिखोगे तो ये एक करेक्टर लिखा आपने, ये खत्म हो गया, उसकी जगह जो आपने लिखा है ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेक्टर यहाँ आ जाएगा, तो ये ओवरराइट होता चला जाएगा। जैसे जैसे लिखोगे ये ओवरराइट होता चला जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब सर इसी के ऊपर लिखता हाँ, रहेगा। इसी के ऊपर आप चाहते हो कि आपका मैटर ये एज इट इज रहे और आगे से राइट होना शुरू हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम W की जगह पर A लगा देते हैं, अपेंड मोड A, ठीक है तुषार। यस सर। चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक राइट का और एग्जांपल है, देखो हमने F से फाइल ओपन की है, राइट मोड में इनपुट किया एक मैसेज, कुछ भी मैसेज इनपुट किया वो S के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है ना। और अब फाइल के अंदर S को भेज दिया, जो भी यूजर एंटर करेगा वो चला गया फाइल के अंदर, और फिर मैसेज दे दिया योर मैसेज टू सेव टू सक्सेसफुल, ठीक है। एंटर, अब जब रन करेंगे तो एंटर अ फाइल, एंटर अ मैसेज हमने हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू ये सब एंटर किया है। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो मैसेज लिखाएगा योर मैसेज सेव टू सक्सेसफुल, ठीक है ना। फाइल में ये आपका मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिक। किस फाइल में जाएगा? F किससे कनेक्ट है? टेक्स्ट। तो test3 फाइल के अंदर आपका S जो भी मैसेज आप लिखोगे वो मैसेज चला, मींस इनपुट जो कराया आपने वो आपका इनपुट वाला मैसेज कहाँ चला जाएगा? फाइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? हो जाएगा। राइट लाइन्स, फॉर राइटिंग अ स्ट्रिंग एट अ टाइम we use write method. It cannot be used for writing a list, tuple, etc. into file. Sequence data type including string can be written using write line. अब हमें अगर सपोज करो कोई लिस्ट एंटर करनी है, लिस्ट भेजनी है किसके अंदर? फाइल के अंदर, तो हम राइट फंक्शन का यूज करके नहीं भेज सकते उस लिस्ट को। हम क्या करेंगे? राइट लाइन का, जैसे आपका कुछ भी हम रीड लाइन से उठाते थे डाटा को, तो डाटा उठ के हमारा क्या होता था? फाइल के अंदर आ जाता था, सॉरी लिस्ट के अंदर आता था। तो ऐसे ही हम जब राइट लाइन से क्या करेंगे? फाइल के अंदर डाटा को राइट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते, देखो देखिए मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन की है test5.txt राइटिंग मोड में, एक लिस्ट बनाई मैंने। लिस्ट के अंदर रवि, कविता, अजय, पवन ये सब फाइल के अंदर है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ f.write lines, राइट लाइन है, पीछे लाइन लिखा गया था शायद, लाइन्स नहीं, लाइन ये लाइन नहीं है, लाइन्स है पूरा ये, ठीक है। राइट लाइन्स लिस्ट। अब ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं ये सारे आइटम्स कहाँ चले जाएंगे? आपके F में। F का मतलब क्या है? test5 फाइल के अंदर चले जाएंगे ये, रवि, कविता, अजय, पवन। /n लिखा, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट लाइन रवि के बाद एंटर लगेगा, /n है क्योंकि कविता के बाद फिर एंटर लगेगा। तो देखो जो फाइल थी हमारी, उस फाइल के अंदर हमारे चारों आइटम सेव हो जाएंगे, ठीक। फिर फाइल को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अपेंड, वो जो भी बात चल रही थी, अपेंड। अपेंड मीन्स टू ऐड टू। So if we want to add more data to a file which already has some data in it, we will be appending data. डाटा को अगर अपेंड करना है, डाटा अगर हमें ऐड करना है फाइल में, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? अपेंड मोड का यूज करते हैं। जैसे देखो यहां पर हमने किया ओपन test3 फाइल हमने ओपन की है, ठीक है ना। अपेंड मोड में इनपुट किया, कुछ भी एंटर करा रहे हैं हम, निकनेम एंटर कराया हमने, f.write, उस नेम को हमने राइट कर दिया फाइल के अंदर, ठीक है। फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखो नेम एंटर किया मैंने कमल, नेम एंटर किया मैंने कमल, ठीक है। अब मैसेज, जो मैसेज दिया था मैंने, मैसेज प्रिंट हो गया यहाँ पर। एंटर, जैसे ही एंटर हुआ आपका, देखो ये आपका प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल है। तो अब देखो जब हम खोलेंगे इसको test3 फाइल को, तो ये मैसेज पहले से था इसके अंदर, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, उसी के आगे कमल भी ऐड हो गया। देखो उसी के आगे कमल ऐड हो गया,
ठीक है, क्लियर? बताओ किसी पॉइंट में प्रॉब्लम किसी को लग रही है यहाँ पे तो पूछ दो मेरे से, हो जाएगा सबका, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हमें आज क्या करना है, टेस्ट फाइल के प्रोग्राम्स ही करने हैं आज हमें, ठीक है, आज टेस्ट के प्रोग्राम्स ही करने हैं। ठीक, चलो अब टेस्ट के प्रोग्राम कुछ तो पहले दे दिए, कुछ प्रोग्राम्स अब यहाँ पर भी है, देखिए। फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड सेव इन द फाइल para.txt इन योर सिस्टम। एक सिस्टम में para.txt फाइल के अंदर 10 नेम्स स्टोर करेंगे। सेकंड में कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 5 मोर नेम्स, 5 और नाम ऐड करने हैं फाइल के अंदर para.txt में, फाइल थ्रू पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल para.txt फ्रॉम योर सिस्टम एंड प्रिंट ऑल द डाटा। वो जो फाइल आपने बनाई है 15 नेम्स हो गए उसमें, उन 15 के 15 नेम्स को आपने प्रिंट कराना है स्क्रीन के ऊपर रीड करके, ठीक है। तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स हो गए। कुछ प्रोग्राम्स पहले थे, कुछ ही प्रोग्राम्स ये लाइंस के ऊपर, लाइन से करेंगे इनको, ठीक है, लाइन से करेंगे या रीड फंक्शन से, राइट फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक दो प्रोग्राम रीड लाइन से भी करें, सॉरी राइट लाइन से, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ दो मेरे से। कल हम बाइनरी फाइल स्टार्ट करेंगे फिर। चलो, हो सबका हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सर हाँ बोलो। सर ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन है, ये मतलब कल की वीडियो में आपने समझाए थे मतलब? नहीं, कल इनके टॉपिक अर्चिता कुछ पूछ रही थी तो मैंने एक प्रोग्राम बना के दिखा दिया था अपर केस का। नहीं सर, ये जो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 स्टूडेंट सेव इन द फाइल। अच्छा, ये वाले नहीं, ये तो नहीं कराया मैंने कल। तो सर मतलब ये होंगे कैसे? ये अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था पिछले प्रोग्राम में, देखो मैंने, देखो जैसे यहाँ पर आपका एक नेम था ना, नेम स्टूडेंट का नेम एंटर कराया है यहाँ पे मैंने, यस सर। है ना। तो यहाँ पर तो एक ही नेम इनपुट हो रहा है, फाइल में जा रहा है। आप यहीं से इसको लूप लगा के कर सकते हो, लूप के अंदर ले लो इसको, 10 बार लूप चलाओ, 10 नाम पूछेगा आपसे, 10 के 10 नाम भेज देगा फाइल के अंदर। फॉर आई इन रेंज 11। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। कोई ऐसे करेगा, कोई दूसरे मेथड से करेगा, देखो कैसे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं सब। सर वाइल लूप भी तो लगा सकते हैं ना इसमें? वाइल भी लगा, हाँ वाइल भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो फिर इतना ही रखें आज। चलो फिर ठीक है, अभी